तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के बाद की कुछ अपडेट्स की। बहुत सारी न्यूज़ है मेरे पास आप सबको देने के लिए, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी न्यू स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन लिव मॉर्गन की। और इनके बारे में न्यूज़ ये है कि इनका जो टाइटल रेन होने वाला है बहुत छोटा होने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो करंट प्लान के हिसाब से, यानी अभी के प्लान के हिसाब से, WWE ये प्लान कर रही है कि रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन का मैच होगा समर स्लैम में। लेकिन जो एक चीज हुई कैश इन के बाद कि रोंडा राउजी ने हक करके इज्जत से अपना टाइटल लिव मॉर्गन को पकड़ा दिया और वहां चुपचाप वहां से चली गई। ये जो चीज हुई थी ये उस मैच की तरफ लीड नहीं कर रही जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि समर स्लैम में लिव मॉर्गन और रोंडा राउजी का मैच होगा। और अब बहुत तगड़े रूमर्स ये चल रहे हैं कि शार्लेट फ्लेयर अपनी वापसी कर सकती है। और WWE का एक बहुत पुराना प्लान था कि शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी का मैच होगा समर स्लैम में। और रोंडा राउजी लिव मॉर्गन को कैश इन के बाद हक करके इसीलिए चलेगी क्योंकि वो अलग वे में चली जाएंगी और शार्लेट फ्लेयर वापसी करेंगी और रोंडा राउजी को चैलेंज करेंगी। और जो दूसरा मामला बनेगा वो ये बनेगा कि लिव मॉर्गन को अपना टाइटल ड्रॉप करना पड़ेगा समर स्लैम से पहले, और फिर बनेगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच समर स्लैम में। और इसीलिए मैं कह रहा था कि लिव मॉर्गन का जो टाइटल रेन होने वाला है वो छोटा होने वाला है। और एक खास बात है समर स्लैम और शार्लेट फ्लेयर की, उन्होंने आज तक समर स्लैम में एक भी मैच नहीं हारा, यानी वो अनडिफीटेड है समर स्लैम में। और अब हम देखेंगे कि अगली स्मैकडाउन में एग्जैक्टली क्या होता है, शार्लेट फ्लेयर किस तरफ जाती है, रोंडा राउजी किस तरफ जाती है और लिव मॉर्गन किस तरफ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम AEW के चेयरमैन टोनी खान की, जिन्होंने कुछ ऐसी तगड़ी स्टेटमेंट दे दी जिससे पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री हिल गई। तो NJPW और AEW के जॉइंट पेपर व्यू फॉरबिडन डोर की सक्सेस के बाद बहुत से फैंस और बहुत से एनालिस्ट ये चाहते थे कि WWE और AEW अपना एक जॉइंट वेंचर शो करें। और इसी मुद्दे पर एक पॉडकास्ट के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने AEW और WWE के जॉइंट शो के बारे में बात करते हुए कहा, और मैं तैयार हूँ ऐसे किसी भी तरह के शो पे बात करने के लिए। और ये कोई पागलपन नहीं है, ये बोल्ड प्रेडिक्शन है। और टोनी खान की बातों से तो यही लग रहा है कि वो बिल्कुल तैयार है जॉइंट शो के लिए AEW और WWE के बीच। और अगर मैं टोनी खान की जगह होता और बिजनेस के दिमाग से सोचता तो मैं बिल्कुल रेडी होता जॉइंट शो के लिए। और अगर मैं WWE कंपनी का मालिक होता यानी विंस मैकमैन होता तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं होता। आप पूछोगे क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर है, सिंपल सी बेसिक सी इकोनॉमिक्स है कि रेसलिंग प्रमोशन के मामले में WWE एक बहुत बड़ी कंपनी है कंपेयर टू AEW। और एक बड़ी कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि एक छोटी कंपनी के साथ वो हाथ मिलाए। इससे बड़ी कंपनी के ग्राहक यानी ऑडियंस यानी फैंस उस छोटी कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे, जबकि ये बड़ी कंपनी ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन छोटी कंपनी ऐसा जरूर चाहेगी क्योंकि उससे ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स लगाओगे और प्रैक्टिकल बिजनेस से सोचोगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। यानी WWE और AEW का जॉइंट वेंचर यानी जॉइंट शो कभी नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो कभी नहीं होगा। और होगा भी तो तब होगा जब AEW WWE से एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी होगी, तब ऐसा हो सकता है। करंट की सिचुएशन के हिसाब से ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं बॉबी लैशली की, जिन्होंने ऑस्टिन थ्योरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी है, कुछ कहा है, और जिसे सुन के ऑस्टिन थ्योरी तो बिल्कुल नाचने लग गए होंगे, खुशी से झूम गए होंगे। तो बॉबी लैशली ने यह कहा कि जब तक ऑस्टिन थ्योरी मेरी एज तक आएगा यानी 44 ईयर तक आएगा, तब तक वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका होगा। पैसे के मामले में, बुकिंग के मामले में बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बन चुका होगा। और स्टार नहीं, सुपर डुपर स्टार बन चुका होगा। और इस 23 साल के लड़के के पास सब कुछ होगा भविष्य में। और मैं देख पा रहा हूँ कि फ्यूचर में मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बनेगा। मैंने कभी नहीं देखा किसी सुपरस्टार को इतनी तगड़ी तारीफ करते हुए किसी यंग सुपरस्टार के लिए। मतलब बॉबी लैशली ने तो बिल्कुल दिल ही खोल दिया ऑस्टिन थ्योरी के लिए। और जब ऑस्टिन थ्योरी ने ये सब सुना होगा तो बिल्कुल उनके नाचने का मूड हो गया होगा, बिल्कुल वो खुशी से झूम गए होंगे। मेरे ख्याल तो उनके आंसू भी निकल गए होंगे। जोक सपाट, लेकिन सच में अगर इतनी तगड़ी तारीफ मिल जाए किसी यंग सुपरस्टार को, किसी लेजेंड से, तो वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। उनका उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। और हाँ, तारीफ के चक्कर में मत भूलना कि समर स्लैम में ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशली का मैच है US चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बियांका ब्लेयर की, जिनके मन में एक विचार जागा है अनडिस्प्यूटेड वुमेन्स चैंपियन बनने का। और इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी दी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने अपने शॉर्ट टाइम करियर में काफी कुछ अचीव किया और एक चीज जो मैं अचीव करना चाहूंगी वो है कि मेरे दोनों कंधों पर चैंपियनशिप हो। बिकॉज मुझे चैंपियनशिप का जो गोल्ड कलर है वो बहुत पसंद है। और ये सब कह के बियांका ब्लेयर क्लियर इंडिकेशन देना चाह रही हैं कि वो अनडिस्प्यूटेड वुमेन्स चैंपियन बनना चाहती हैं। और ये बियांका ब्लेयर कर भी सकती हैं क्योंकि वो ब्लैक सुपरस्टार है। मैं कोई रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर बियांका ब्लेयर एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है ब्लड लाइन को ज्वाइन करने का। इससे पहले आपको याद होगा कि नाओमी के साथ भी सेम केस चल रहा था, जहाँ पे WWE प्लान कर रही थी कि नाओमी को ब्लड लाइन के साथ ज्वाइन करवा दिया जाए। और आप सबको पता ही है कि साशा बैंक्स और नाओमी ने वॉकआउट कर लिया था, तो नाओमी अभी अवेलेबल भी नहीं है। तो इस समय बियांका ब्लेयर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के लिए। और वो जो ब्लैक सुपरस्टार वाली लाइन मैंने कही थी वो इसलिए कही थी कि ब्लड लाइन के साथ वो ज्यादा फेमिलियर लगेंगी बियांका ब्लेयर। और आपको पता ही है कि ब्लड लाइन एक पूरी तरह से फैमिली फैक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइसन फ्यूरी के बारे में, जो कि है वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन 2 बार के। और उनसे जुड़ी हुई खबर ये है कि वो वापसी कर सकते हैं और वो WWE के साथ कॉन्टेक्ट में है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि ऐसा क्या खास है इस बंदे में जो आप हमें इसके बारे में ये सब बता रहे हो। नॉर्मल सा बंदा होगा,
होगा, मीट एंड ग्रीट करने आ रहा होगा, हाइप बनाने आ रहा होगा समर स्लैम की, इसके अलावा क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज को एक साल के पैसे मिलते हैं उससे तिगुना इन भाई साहब को पैसे मिले थे एक मैच के, और इनको जो पेमेंट मिली थी वो थी $15 मिलियन, और रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर को ईयरली मिलते हैं $5 मिलियन, और क्राउन ज्वेल में ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ मैच करने के लिए उनको $15 मिलियन मिले थे। और अब आप लोग समझ गए होंगे कि टाइसन फ्यूरी कितने बड़े सुपरस्टार हैं बॉक्सिंग के। और अब इनसे जुड़ी हुई खबर ये है कि क्लैश ऑफ कासल में और समर स्लैम में ये अपनी वापसी कर सकते हैं और इनका एक मैच भी हो सकता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि समर स्लैम WWE के लिए रेसलमेनिया लेवल का शो होता है, तो WWE चाहेगी कि बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार वहां पे आए, और जिस हिसाब से इनकी पेमेंट है आपको समझ आई होगा कि कितने बड़े सुपरस्टार हैं, और WWE चाहेगी कि ये सुपरस्टार समर स्लैम में अपनी अपीयरेंस दें। और टाइसन फ्यूरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको अपने चैनल पे दे दूंगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।